हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में करेंगे प्रतिशत। हमारा क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से कमी होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। अब देखो, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि उसका यहाँ पे पूर्व में पूछे या उसके बाद में पूछे। अब देखो, इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझ लेते हैं। अब देखो, जिसमें जैसे कि यहाँ पे इसमें पूर्व में पूछिए तो पूर्व में तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि 100 हमेशा ऊपर आता है और बदलाव हमेशा नीचे आता है। बदलाव नीचे आता है। और यदि बाद में पूछ ले फ्यूचर में, तो ये जो बदलाव है, बदलाव हमेशा ऊपर आता है और 100 हमेशा नीचे आता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे। इसका वर्तमान मूल्य 729 रुपये है, ठीक है। तो 729 रुपये को हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब देखो, पूर्व की बात पूछी है तो इसमें पूर्व निकालना है हमें। तो पूर्व की बात बताए 100 हमेशा ऊपर आता है, तो 100 को यहाँ लिख देंगे। और बदलाव हो रहा है हमारा 10% की कमी हो रही है, तो ये हमारा बदलाव है, तो ये हो जाएगा हमारा 90। अब इसमें क्या है कि 3 वर्ष, जब ये 3 वर्ष कह रहा है तो इस बदलाव को हम 3 बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 100/90 और इसको भी लिख देंगे 100/90। अब इस वाले जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी और इससे भी, इससे जीरो खत्म कर देंगे हम। ये वाली जीरो बची तो इससे इस वाली जीरो खत्म कर देंगे। अब 9 की गुणा 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 81 में 9 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 729। 729 से ये 729 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचा 10 गुणा 100 बचा, ठीक है। तो ये 10 की गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन है हमारा बी। 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य जो था 1000 रुपये था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5 वर्ष की कमी होती है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। अब देखो, इसमें बाद वाली पूछी है, तो बाद वाली हम जानते हैं, बाद वाले में बदलाव ऊपर आता है और हमारा 100 हमेशा नीचे आता है। अब देखो, इसमें वैल्यू दे रखी है 2 लाख रुपए, तो यहाँ लिख देंगे, बाद की पूछी है तो इसको लिख देंगे 2 लाख रुपए, ठीक है। अभी कह रहा कि बदलाव में हमारे ऊपर आता है तो 5% की कमी होती है, तो 5% की कमी होगी तो ये 95 हो जाएगा बटे 100। अब यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा तो इसको 2 बार लिख देंगे, तो हो जाएगा 95/100। अब देखो, 2 जीरो यदि, तो 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचा ऊपर 20, 95 की गुणा 95 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90/25। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो इसमें जीरो के जीरो आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0 2 दूनी 4 1 5 0 9 दूनी 18 है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य हमारा 1,80,000 जाएगा, जो कि ऑप्शन है हमारा ए, ठीक है। कोई भी बदलाव वाला सवाल होगा तो हम इस तरीके से ही करेंगे। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी तो हमने इसको थोड़ा ट्रिक से इसको कर दिया। तो ऐसे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक फैक्ट्री में साइकिल का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो इसमें पूछ रहा है कि प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हुई, जो 40,000 से बढ़कर वो 48,400 हो गया। तो जब भी इस तरीके से दे रखो तो इन दोनों को बराबर में लिखते हैं। अब देखो, यहाँ शुरू में 40,000 था तो 40,000 को ऐसे लिख देंगे, बराबर इधर रखा 48,400, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इसकी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये बचा हमारा 400 बराबर 484। अब देखो, यहाँ पे दे रखा 2 वर्ष, 2 वर्ष दे रखा, 2 वर्ष दे रखा तो इसका अंडर रूट कर देते हैं, तो ये 400 ऐसे ये 484। हम जानते हैं 400 का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारा 20 होता है, ऐसे 484 का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारा 22 होता है। अब देखो, वो शुरू में तो 20 थी लेकिन वो बढ़कर 22 हो गई, तो वो कितने % की वृद्धि हुई। अब 2 वर्ष में वो बढ़कर 22 हो गई, तो इसमें अंतर ले लेते हैं। इन दोनों का अंतर आ जाएगा हमारा 2, इसको यहाँ लिख देते हैं 2, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 2। अब ये जो हमारी शुरू वाली वैल्यू होती है इसके नीचे लिख देते हैं मल्टीप्लाई 100। 2 से इसको काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा और 10 से 100 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो प्रति वर्ष वृद्धि आ जाएगी उसकी 10%, जो कि ऑप्शन हमारा
4th। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन रखा होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। देखो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। अब देखो इसमें 2 वर्ष पहले पहुंचे, हम जानते हैं कि पहले वाले में 100 ऊपर आता है और बदलाव नीचे आता है। तो हम इसमें पेड़ों की संख्या लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे 17,640 दे रखा है, मल्टीप्लाई 100 ऊपर आता है और बदलाव नीचे आता है। तो बदलाव हो रहा 5% की वृद्धि होती है, तो 5% की वृद्धि होगी तो 100 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 105। अब ये कह रहा 2 वर्ष पहले, तो इसको 2 बार लिख देंगे तो हो जाएगा 100/105। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो ये 5 से कट जाएगा 20 बार और 5 से कट जाएगा हमारा 21 बार। ऐसे ये 5 से कट जाएगा 20 बार और 5 से हमारा 21 बार। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये बचा हमारा 17,640 गुणा 20 की गुणा 20 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे 400 बटे 21 की गुणा 21 में करेंगे हो जाएगा हमें 441। ठीक है, और यदि हम इसको 441 से इसको काटे तो ये कट जाएगा हमारा 4 बार। ठीक है, 40 हो जाएगा। अब जैसे कि हम कह रहे थे 441 में हम अगर हम 4 की मल्टीप्लाई करें तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16, 17, तो ये 1764 हो जाएगा, जो कि 441 से 4 बार कट जाएगा। ये 40 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू बची 40 गुणा 400। 40 की गुणा 400 में करेंगे तो हमारे हो जाएगा 16,000। ठीक है, 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या 16,000 थी। ठीक है, जो कि ऑप्शन है हमारा सी। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। अब देखो इसमें वर्तमान मूल्य पूछिए। अब देखो ये मैं फ्यूचर की बात करी, 2 वर्ष बाद इतना मूल्य हो गया तो वर्तमान मूल्य क्या है, तो इसमें वर्तमान की पूछिए, तो इसमें पहले की पूछी है। ठीक है, तो इसमें पहले वाले हम जानते हैं कि 100 ऊपर आता है और बदलाव हमारा नीचे आता है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो बदलाव नीचे आता है पहले में। अब इसमें इसको लिखेंगे, वर्तमान की पूछे तो 32,000 को ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें कह रहा है 20% की कमी होती है तो 100 ऊपर आएगा और 20% कमी होती है तो 80 आ जाए, नीचे आ जाएगा। अभी 2 वर्ष दे रहा है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे तो 100/80 हो जाएगा। अभी इस वाले 0 से ये खत्म हो जाएगा, इस वाले 0 से इसको काट देंगे तो हमारे नीचे वाला इस वाले 8 से इसको काटेंगे तो 4 बार कटेगा और इस वाले 8 को इसको काट देंगे तो हमारा 500 बार कट जाएगा। तो ऊपर बचा हमारा 500 गुणा 100। 500 में 100 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, जो कि ऑप्शन है हमारा सी। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा, देखो परसेंटेज का इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से ही करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़े जाइए। हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा मैथ कंप्लीट इस पर करेंगे।